हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिक का कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं, आपको अल्फ़ाबेट चूज़ करना है अपने पर्सन का। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ओके, और जनरल रीडिंग भी है। और टॉपिक जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, हम वो देखेंगे। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है हमेशा की तरह। तो पहले नंबर हम देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। तो पहला जो है, इसमें अल्फ़ाबेट जो दिए हैं वो है ACEGIKMOQSUWY। और सेकेंड नंबर पर है जो वो है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड्स हैं। आपको स्टार्ट करके बताती हूँ कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त पर, राइट नाउ, ये क्या सोच रही हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, Ace of Swords, and here is 3 of Pentacles, and bottom of the deck is the Fool, okay। और इनकी राशियां अगर हम देखते हैं तो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, यानी कि यहाँ सभी राशियां हैं, चारों ही तत्व हैं, 1 2 3 4 चारों तत्व हैं। एयर भी है, फायर भी है, वाटर भी है, अर्थ साइन, सभी साइन हैं यहाँ पर। तो सभी राशियां यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, सभी राशियां यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग को। अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि इनको एक कोई अगला इंसान अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई और इंसान इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी दोनों की लाइफ में बीच में घुसने की कोशिश में है इस वक्त पर। अब ये पर्सन जो है वो मेंटली फिजिकली थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। ये मेंटली परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उस बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना, या मतलब होता है ना, जैसे अब कोई तुमसे अप्रोच करे तो आप सोचते भाई धीरे से मामला सुलझ जाए, मतलब ज़्यादा कुछ बहस ना हो, किसी को हर्ट भी नहीं करो, भाई ठीक है, उसको आप अच्छे लग रहे हो तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको नफ़रत दो। सो वही चीज़ यहाँ हो रही कि भाई वो सोच रहे हैं कि भाई एक इंसान है, उसने मुझे अप्रोच करा है, पर अभी मैं उसके साथ में यहाँ पर ज़्यादा उसको वो नहीं करना चाहता, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो ये लेकिन डिस्टर्ब ना करना इनको खुद ही डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो वो बार बार इनको डिस्टर्ब कर रहा है। वो पर्सन बार बार इनको मैसेज करता है, बार बार इनको कॉल करता है, बार बार इनको पिंग करता है। ये ऑनलाइन होते हैं, वो पहले से ऑनलाइन हो जाता है, इनको बस इनने मैसेज सीन किया, उसने जवाब दे दिया। ये जब बार बार होता है तो आप अजीब सी एंजाइटी में होते हैं, और ये वहीं ऐसे ही मुझे एंजाइटी में फील इनका लग रहा है कि ये जो है ना दिक्कत में आ रहे हैं कि यार ये पर्सन, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बुरी तरीके से इससे डील करूँ, लेकिन ये पर्सन जो है मुझे, या तो मतलब मैं जो हूँ नहीं वो मुझे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपको मिस कर रहे हैं, ऑनलाइन है आप, आपसे भी बातचीत हो रही है, आपसे कनेक्ट होते हैं, उसी सेम टाइम पे वो वहाँ पे बात कर रहा है, पर्सन मैसेज कर रहा है, बट वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं। तो यहाँ ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि आपकी तरफ ज़्यादा इनको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तुम्हारी तरफ रहूँ, तुमसे ज़्यादा बातचीत करूँ, सो दैट कि ये थर्ड पर्सन जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है उससे मैं अपने आप को दूर कर सकूँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो ये सब कुछ भूल करके आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा बातचीत करने के बारे में बात कर रहे हैं, या टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे कि इनको ये भी चिढ़ हो रही है कि तुम ज़्यादा ऑनलाइन नहीं हो रहे, या तुम ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, तो अपने कामों में बिजी हो। तो इनको ये चिढ़ भी हो रही है कि आप इनको ना ज़्यादा
अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ ज़्यादा आ नहीं रहे हो, आप अपने ही कामों में बिजी हो। अब ये क्या है कि ये चीज़ आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि भैया तुमसे भी लड़ना फिर शुरू हो जाओ ज़बरदस्ती की। उनको लग रहा है कि मैं आप ये बताऊं कि कोई बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है तो तुम यहाँ ये इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देते, उसको मेरा नंबर कैसे मिला, उसको आपकी आईडी कैसे मिली, ये क्वेश्चन हो जाने हैं। कब से बात कर रहे हो, यानी कुछ तरह इस तरह के। तो वो ये नहीं चाहते कि आप इस तरह के क्वेश्चन करें, वो ये भी नहीं चाहते हैं। सो काफ़ी कुछ प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर चल रही है सिचुएशन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनके लिए चल रही है। और साथ ही साथ ये स्ट्रगल भी है इनका लाइफ का अभी इस वक्त पे, लाइफ स्ट्रगल की तरफ भी है, पैसे वैसे कमाना, जॉब वॉब करना, इस सब की भी उनकी दुनिया भर की स्ट्रगल चल रही है। अब लोग एक ही चीज़ से तो परेशान हो जाते हैं, अब यहाँ 2-3 चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफस्टाइल से भी परेशान है, मेंटल फिजिकल भी परेशान हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे लगता है तबीयत भी ख़राब है इनकी शायद, और ऊपर से कोई थर्ड पर्सन ज़बरदस्ती घुस रहा है, वो इनको अपना कैरियर को लेके भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पर चल रही है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं। और क्या है यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये थर्ड पर्सन कब घुसा इनकी लाइफ में, ये तब हुआ जब आप एब्सेंट थे, आप ज़्यादा इनको इनसे मैसेज नहीं कर रहे थे, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, तब इनकी लाइफ में कोई और आ गया, इनसे फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप वाली लेवल पे थे और वो इनको लाइक करने लगा, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये वो सोच के इनसे बात करने नहीं गए थे, इनको ये लग रहा है, मैं ये सोच के थोड़ी ना बात करने गया था कि ये पर्सन मेरी लाइफ में घुस ही जाएगा। अब कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं, वो नहीं चाहते कि भाई सब कुछ बताएं। कई लोग उधर भी पूछते हैं आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड है, तो वो नहीं चाहते थे ये सब बताना, उन्हें लग रहा था कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं क्यों मैं अपने बताऊं, क्योंकि फिर दूसरे लोग पूछते हैं कौन है, क्या है, एवरीथिंग। बट वो नहीं चाह रहे थे ये सब कुछ बताना, तो वो सिचुएशन में उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करा है ज़्यादातर। उस चीज़ को उन्हें हाँ कहा था ना कहा था, लेकिन ये इंसान सोचा कि कोई नहीं है तो यही घुसने की कोशिश कर रहा था। तो ये थोड़ी सी इनको डिफ़िकल्टी लग रही थी। देखिए ये अपनी माइंड टू माइंड पर है, अब वो चाहते तो इसके साथ में अपना टाइम निकाल सकते थे, उसके साथ में अपना टाइम पास कर सकते थे, बट नहीं चाहते। उनका अप्रोच गलत नहीं था आपकी तरफ, उसका अप्रोच गलत नहीं था, वो तो जस्ट बात कर रहे थे और वो इंसान ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ ही आ रहे हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल ज़्यादा बात कर रहे होंगे आपसे फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फ्यूचर फैमिली के बारे में, आपके साथ प्यार वाला ज़्यादा रिलेशनशिप फील कर रहे होंगे। आपके साथ जब भी बात करते हैं तो ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं, और वो कहीं चले जाएं, इनको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, लुभाती नहीं है, थोड़ी देर बाद उनको एक अजीब सी घुटन होने लगती है उस बात में, ऐसा फील करते हैं ये पर्सन। क्योंकि ये आपके साथ में इनका ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला नाता है, तो ऐसा होता है जब आप किसी एक इंसान के साथ जुड़े होते हो तो कोई और इंसान आपको प्यार से बात करे तो थोड़ी देर बाद आप उसके प्यार से उकता जाते हैं, क्योंकि आप एक इंसान के साथ में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन गई है आपकी, आप उसे अच्छे से जानते हो, वो आपको अच्छे से जानता है। अब आप बार बार किसी और इंसानों के साथ में वही रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उनके साथ वो कोजीनेस फील नहीं करते हो, वो कंफर्टनेस नहीं होता है, और वो इंसान आपको बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है ये थर्ड पार्टी जो भी है इनको गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ये है भी नहीं, उस इंसान को बार बार ये बोल रहे हैं कि आप बुरे हैं, आप बैड हैं, आप क्रूअल हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो ये इंसान और हर्ट हो रहे हैं कि मैं वैसे हूँ भी नहीं, और ये पर्सन मुझे वैसे वैसे बुरे बुरे नामों से बुला रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं सब। और इनको लग रहा है कि जो आपके साथ में है, आप इन्हें कुछ भी कह दो, वो आपकी बातें बुरी नहीं लगती हैं, आपकी बातें उतनी चुभती नहीं है, क्योंकि मालूम है आपका मूड क्या है, उन्हें मालूम है आप क्या सोच रहे हो, कितनी देर में गुस्सा हो, कितनी देर में मान जाओगे, इतना आपके साथ कंफर्ट जोन है इनका। अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना अब मैं अभी जो नहीं करना चाह रहे थे थर्ड पार्टी के साथ में, अब ये वो करने वाले हैं, अब ये डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, अब उस इंसान को लाइफ से हटाने वाले हैं बिल्कुल से।
क्योंकि इनको ये थक चुके हैं, ये चाह रहे थे कि वो प्यार से समझ जाए और अपने आप ही पीछे हट जाए, पर वो पीछे हट नहीं रहा। तो अब ये इंसान थोड़ा सा डेंजर मोड में आने वाले हैं आपके पर्सन, इसलिए वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि मैं डेंजर मोड में आके अभी इस इंसान का थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि ये पर्सन तो मेरे साथ ऐसा ही नहीं कर रहा है। वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे तो मुझे बहुत प्यार है, लेकिन ये इंसान ज़बरदस्ती घुस रहा है और मुझे इसकी अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लग रही हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर है गॉड, फादर, मदर। ओके, मदर, फादर, गॉड। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन। एक कार्ड और निकालेंगे हम। इतना सब गिर जा रहा है बहुत। जब मैं कहती हूँ लास्ट एक कार्ड निकले तो बहुत सारे कार्ड निकलते हैं, क्योंकि दिमाग में बहुत थॉट्स होते हैं ना, इसलिए। फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके, वो इस समय पर अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको ब्लेस करे। वो उनसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, अपने भगवान से, अपने पेरेंट्स से और एनर्जी से, जो यूनिवर्स की एनर्जी है उससे वो पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं। अभी तक ये पर्सन मतलब ब्लेसिंग्स लेके, अबंडेंस लेकर जो खुशियाँ हैं उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। टेक चार्ज एंड एक्शन। अब तक ये एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो एक्शन लेने वाले हैं उस थर्ड पर्सन के विरुद्ध में। ये पर्सन अब लेने वाले हैं। अब ये फ्रेंडशिप एंड यूनियन, ये आपके साथ ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, ताकि एक पुश मिले इस इंसान से झगड़ा करने के लिए, एक पुश मिले इस इंसान को रिमूव करने के लिए अपनी लाइफ से। यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सब चल रहा है और ये अब कुछ तो ऐसा कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। राइट नाउ ये पर्सन ये सोच रहे हैं। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर कनेक्ट करती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फॉलो नहीं करते आप लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है। चलिए ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं करो, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ करा है, अगर आपके पर्सन का नाम है, तो हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है द हैंगमैन, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, and Knight of Wands. Bottom of the deck is Ten of Swords. So Ten of Wands, sorry. अच्छा, यहाँ जो है इनका राशियाँ जो हम बताना चाहते हैं वो हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि यहाँ पर है। ठीक है, एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी, वो इस वक्त थोड़े गुस्से में है, थोड़ा सा गुस्सा है उनको और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं वो आपके लिए। ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप जो हैं इनका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मशगूल हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप इनका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं आप उनके हिसाब से। और ये जो लाइफ है, इनकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा सेल्फिश हो रहे हो इस वक्त पे। उनको ऐसा फील आ रहा है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं और इनकी लाइफ में क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, योर थाट्स,
जस्ट अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप इनका एडवांटेज लेते हो और अपना इसलिए ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनका फेवर मांगोगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो अब ये पहले तो आपसे हिसाब मांगेंगे, पहले कि मुझे पहले पुराना हिसाब किताब बताओ, या जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे तो पहले पुरानी पास्ट में जाके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए बिल्कुल रुके हैं, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बिल्कुल चुप हैं, कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं हो रहा है, बहुत शांत हैं। और तभी एक्शन होगा जब आप इनको सेटिस्फाई कर दोगे, तब तक ये अटके रहेंगे उसी बात पर। इन्होंने अब ये सोच लिया कि जब तक मुझे पुरानी चीज़ों का हिसाब नहीं मिलेगा, पुरानी बातों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक वही चीज़ रहेगी, तब तक वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब तक कोई फेवर नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं करना है। और अभी ये बहुत मन में अभी चुप है, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो हैं मेहनत नहीं करते हैं लाइफ में, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, और ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा। और इनको ये लग रहा है कि आप जो है इनका एडवांटेज उठाते रहे हो अब तक, अब लेकिन ये आगे आपको कोई एडवांटेज नहीं उठाने देंगे, क्योंकि इनको लगता है कि यू आर जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो अपने कामों को कंप्लीट करने के लिए, और इनको कोई इसका बस ये कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, इससे ज़्यादा एक शब्द भी नहीं आपकी तरफ से आने वाला है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़े से गुस्से में हैं। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके, एंड द हाई प्रीस्ट, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड द मैजिशियन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए विकट स्थितियां मन में ही आपके लिए, आपने अगर थोड़ा भी इस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले लिया तो अब आपकी खैर नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो ये इंसान सोचते हैं मैं अपनी पूरी, मतलब आप इनको कभी भी आप इनको आवाज़ देते हो, आपको कोई भी तरीके से हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये पर्सन आपकी हेल्प करते हैं, चाहे ये खुद कितनी बुरी स्थितियों में हो, चाहे ये खुद ही कुछ कर ना पा रहे हों, लेकिन ये आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि यू आर नॉट इवन बॉदरिंग अबाउट हिज पेन और हिज प्रॉब्लम्स, आपको कोई मतलब नहीं है वो खुद किस बुरी स्थितियों में, आप कभी नहीं पूछते हो कि क्या मुझे आपकी हेल्प, आपको मेरी हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। और इनको लगता है ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमेशा रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, आप इस चीज़ को कभी समझोगे नहीं, और ना ही इस चीज़ को, बस आप अपने एडवांटेज के लिए ये रिलेशनशिप चला रहे हो। आज इनको ये फील आ रही है बहुत, इनको लग रहा है आप इनको सिर्फ एक एडवांटेज, ऐसे इंसान की तरह सोचते हो जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है आपके लिए, बहुत प्यार करता है आपको, एंड यू डजंट केयर अबाउट दिस हिज पेन हिज लाइफ। लेकिन अब ये पर्सन जो है गुस्से में आ गए, आपसे हिसाब मांगेंगे पुराना। अगर आपने एक भी बार अब इनसे कोई भी फेवर मांग लिया ना इनकी तरफ, ये आपको नानी याद दिला देंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि ये बहुत गुस्से में, क्योंकि इनको लगता है कि यू डजंट केयर, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, और इनको इनकी तरफ, इनकी लाइफ की तरफ आपकी कोई नहीं है। आप क्या करने वाले हैं, आप हमेशा अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कभी किसी भी चीज़ को लेकर आप इनको एक शांति नहीं देना चाहते, आप इनको कंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते हो। इसलिए अब इन्होंने ये सोच लिया कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी मेरा फेवर लेने के लिए, अच्छी खासी मेहनत आपसे ये करवाएंगे। अब आपको डांस कराएंगे, ये अभी तक तो नहीं कराया था, लेकिन अब आप डांस करेंगे इनकी धुन पे। और याद रखिएगा ये बात, आपने जब भी तक नॉर्मल बात की तब तक कुछ नहीं कहेंगे ये, लेकिन जैसे ही आपने फेवर मांगने की ज़रूरत गुस्से वाली बात, मतलब जैसे ही आपने कोई भी फेवर मांगने की हिम्मत की, ज़रूरत की, साहस किया, दुस्साहस होगा वो इनकी तरफ से, वो आपको आसानी से कोई भी फेवर नहीं देंगे। जब तक नॉर्मल बात, हाय हेलो हाउ आर यू वाली बात होगी, नो नो, वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फेवर वाली बात जहाँ आएगी, वैसे हो सकता है बिना फेवर के ही कह दें, लेकिन कुछ लोग तो फेवर तक वेट करेंगे, क्योंकि मालूम है आप फिर से फेवर मांगोगे, और जब फेवर मांगोगे
ये इंसान आपको नचाएगा, पहले नाचो, मुझे बताओ, मुझे जवाब दो, मुझे पिछला हिसाब दो, देन ओनली दिस पर्सन विल गो अहेड। यहाँ याद रखिएगा ये पर्सन के बारे में आज। चलिए और देख लेते हैं इनकी इनर फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। ये सिचुएशन आपने ही पैदा किया, पैसा आप अपना मस्ती में है और आप नहीं देख रहे हो ना इनकी तरफ, इसलिए ये गुस्से में आ गए और कुछ नहीं था। यहाँ पर है इनर चाइल्ड हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एनर्जी एंड कट द कॉर्ड्स। देखो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ ये हो रहा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ये आपको एक हीलिंग इंसान की तरह समझते रहे हैं कि ये इनको एक जो ये रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है आपका इनका, ये इनको कहीं ना कहीं हील करता रहा, हील करते रहे। ये आपसे कभी कोई चीज़ की डिमांड नहीं करते थे सिवाय आपसे आपके टाइम के। कभी भी किसी भी चीज़ की इन्होंने डिमांड नहीं की है, टाइम के अलावा कोई चीज़ नहीं मांगा आपसे। अब लेकिन यहाँ इनको इनके अंदर एक बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ फील होती है कि आप जो है हमेशा इनको धोखा देते हो या आप इनको हर्ट करते हो, या हर्ट करने के बाद डजंट केयर वाली सिचुएशन में चले जाते हो। वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इन्होंने आपको देखा है कि आप दूसरों को किस तरह से पैम्पर करते हो और इनको नहीं करते हो, ये चीज़ इन्होंने देखी है। सो ये अब बदलाव की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत हील तो करते थे लेकिन अब ये थक गए हैं, अब ये आपसे भी हर्ट फील करने लगे। जो आप इनको हील करते थे ना कहीं आपको पता नहीं, आप जाने अनजाने इस पर्सन को हर्ट करना शुरू कर चुके हो, इसलिए अब ये आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जो इनके कॉर्ड्स हैं, जो इनकी एक टैम्पटिंग होता है आपसे बात करना या जो भी आपके करीब रहना, वो सब खत्म करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो तुमसे जुड़े हैं। मतलब तुमसे जुड़ने का रीज़न यही रहा और तुम्हें कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अब यहाँ पर अपनी वो नेग्लिजेंसी जो आपने दिखाई है इस वक्त, जो फॉर ग्रांटेड अगर आपने लिया है, तो यहाँ आपकी सिचुएशन ढीली होने वाली है, यहाँ पर आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। ये पर्सन जो है थोड़े से बदले हुए आपको नज़र आएंगे, थोड़े से आपको अलग तरीके से दिखाई देंगे, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। आपको ये रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। और मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती है एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।